हेलो गाइस, हमारे चैनल हिंदी कोश में मैं रजनी मिश्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। तो आज मैं लेकर आई हूँ औपचारिक पत्र। पत्र तो लिखना सभी को आता है, लेकिन अगर फॉर्मेट के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो मार्क्स अच्छे मिलते हैं, क्योंकि फॉर्मेट के और लैंग्वेज के अलग अलग मार्क्स होते हैं। तो वीडियो लंबी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। औपचारिक पत्र लिखते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले, औपचारिक पत्र हो या अनौपचारिक पत्र हो, हमें नियम से बंधना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, औपचारिक पत्र ज़्यादा नियम से ही बंधे होते हैं। इस प्रकार के पत्रों में भाषा का प्रयोग ध्यानपूर्वक किया जाता है, क्योंकि जो अनौपचारिक पत्र होते हैं रिलेटिव्स को होते हैं, वो ज़्यादातर अपने लोगों के लिए होते हैं, लेकिन औपचारिक पत्र जो होते हैं वो कार्यालयी होते हैं। उसमें अनावश्यक बातें नहीं लिखी जाती, जैसे कुशल मंगल समाचार आदि, इन सब बातों का उल्लेख नहीं होता है। पत्र का आरंभ व अंत प्रभावशाली होना चाहिए। पत्र की भाषा सरल, लेख स्पष्ट और सुंदर होना चाहिए। यदि आप कक्षा अथवा परीक्षा भवन से पत्र लिख रहे हैं तो कक्षा अथवा परीक्षा भवन अपने पते में लिखें। ध्यान रखिए कि कभी भी अपना ओरिजिनल पता नहीं लिखा जाता, अपना नाम भी नहीं लिखा जाता है। नाम की जगह पर क ख ग आप लिख सकते हैं, और एड्रेस की जगह आप परीक्षा भवन लिख सकते हैं। पत्र को एक पृष्ठ में ही लिखने का प्रयास करें, मतलब कोशिश यही करें कि एक ही पेज में पूरा पत्र आ जाए। प्रधानाचार्य को पत्र लिखते समय प्रेषक के स्थान पर अपना नाम, कक्षा और दिनांक लिखना जरूरी है। औपचारिक पत्र को कितने भागों में बांटा गया है? प्रार्थना पत्र, कार्यालयी पत्र और व्यवसायिक पत्र। जिन पत्रों में निवेदन अथवा प्रार्थना की जाती है वे प्रार्थना पत्र कहलाते हैं। प्रार्थना पत्र में अवकाश, शिकायत, सुधार, आवेदन के लिए लिखे गए पत्र आते हैं। ये पत्र स्कूल के कार्यक्रम से लेकर किसी सरकारी विभाग के अधिकारी को भी लिखे जा सकते हैं। कार्यालयी पत्र किसे कहते हैं? जो पत्र कार्यालय कामकाज के लिए लिखे जाते हैं वे कार्यालयी पत्र कहलाते हैं। ये सरकारी अफसरों या अधिकारियों और स्कूल कॉलेज के प्रधानाध्यापकों, प्राचार्य, इन्हीं सबको लिखे जाते हैं। इन पत्रों में डाक अधीक्षक, समाचार पत्र के संपादक, परिवहन निगम, थाना प्रभारी, स्कूल के प्रधानाचार्य आदि को लिखे पत्र आते हैं। तीसरे नंबर पर आता है व्यवसायिक पत्र। व्यवसाय में सामान खरीदने व बेचने अथवा रुपयों के लेन देन के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं उन्हें व्यवसायिक पत्र कहते हैं। आगे चल के मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बता दूंगी। इन पत्रों में दुकानदार, प्रकाशक, व्यापारी, कंपनी आदि को पत्र लिखे जाते हैं। अब आगे चलते हैं पत्र के प्रारूप की ओर। औपचारिक पत्र का प्रारूप के लिए हमें कौन कौन सी बातें लिखनी आवश्यक हैं, कौन कौन से इसके अंग होते हैं? तो इसके अंग होते हैं 7। पहला होता है, जिस किसी को भी लिख रहे हैं पद का नाम, पता। ठीक है, सेवा में लिखकर पत्र प्रापक का पद का नाम, जिसको पत्र मिलेगा उसके पद का नाम, पता लिखकर पत्र की शुरुआत करें। नंबर 2, विषय। किस विषय पे लिख रहे हैं? जिसके बारे में पत्र लिखा जा रहा है उसे केवल एक ही वाक्य में लिखें। विषय बहुत छोटा होना चाहिए, एक वाक्य में, वो भी 4-5 शब्दों का विषय। विषय बहुत लंबा चौड़ा नहीं लिखना चाहिए। तीसरा आता है संबोधन। जिसे पत्र लिखा जा रहा है महोदय या महोदया, माननीय, शिष्टाचार पूर्ण शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है। चौथे नंबर पर आता है विषय वस्तु, यानी कि कौन सी विषय के लिए आप लिख रहे हैं उसको डिटेल में। पहले क्या था? सब्जेक्ट था, यानी कि शॉर्ट में आपको सब्जेक्ट बताना है कि तभी इंसान अंदर का पत्र पढ़ेगा कि अंदर क्या होगा। अब आता है विषय वस्तु।
हमेशा विषय वस्तु पे आप ध्यान रखिए कि 2 अनुच्छेदों में विषय वस्तु लिखनी चाहिए। 2 पैराग्राफ होने चाहिए इसके। पहले पैराग्राफ में आप क्या करेंगे? सविनय निवेदन इस प्रकार है कि वाक्य प्रारंभ करने के लिए ये शब्द लिखेंगे, फिर अपनी समस्या के बारे में लिखेंगे। और दूसरे में क्या होता है? दूसरे में विनती होती है कि आपसे विनम्र निवेदन है, ऐसा लिखकर आप अपनी अपेक्षा या उम्मीद को रखेंगे कि आप क्या चाहते हैं वो लिख देंगे। तो विषय वस्तु आपने कितने उसमें लिखनी है? 2 अनुच्छेद में। विषय आपको एक वाक्य में कम से कम शब्दों में लिखना है। 5वें नंबर पे आता है हस्ताक्षर या नाम। धन्यवाद या कष्ट के लिए क्षमा जैसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। यानी धन्यवाद, जब आप किसी से कोई काम करवाना चाह रहे हैं, विनती कर रहे हैं, तो आपको धन्यवाद लिखना है। अंत में भवदीय, भवदीया, प्रार्थी लिखकर अपने हस्ताक्षर को उसके नीचे अपना नाम लिखें। तो नाम के ऊपर अपनी हस्ताक्षर कर दें अगर आप कार्यालय पत्र लिख रहे हैं तो। अब आता है प्रेषक का पता। इसमें आएगा शहर या मोहल्ला, इलाका, शहर, पिन कोड। और अंत में आती है आपकी दिनांक। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि औपचारिक पत्र के लिए हमें कौन कौन से 7 अंग चाहिए। तो फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। पद, नाम व पता, विषय, संबोधन, विषय वस्तु, हस्ताक्षर व नाम, प्रेषक का पता, दिनांक। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगी कि पत्र हमें कैसे कैसे लिखना है, पत्र लिखने का तरीका। औपचारिक की एक वीडियो और आएगी, तो वीडियो ज़रूर देखिएगा। उसमें आपको पत्र लिखने का तरीका समझ में आ जाएगा। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और बहुत पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना तो बनता है। थैंक यू सो मच।